बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आपको पता है आप सबके फेवरेट ड्रामा बेबी बाजी जो कि टॉप लिस्टेड जा रहा है। आज मैं आपको बेबी बाजी के सबसे नालायक कैरेक्टर नसीर के बारे में बताऊंगी। बट फ्रेंड, उसका अंजाम सुनने से पहले बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पे होने क्या जा रहा है, जैसा कि आपको पता है नसीर एक नंबर का बददिमाग और बेवकूफ़ आदमी है। अब यहाँ पे नसीर ने अपनी पुरानी मोहब्बत रक्षी को दोबारा देख लिया है। मगर फ्रेंड्स, सिचुएशन ये है कि नसीर की तो रक्षी मोहब्बत है, बट रक्षी की मोहब्बत नसीर नहीं। रक्षी अब सबसे पहले वो दौलत की लालच में थी कि नसीर से मैं शादी करके इसकी दौलत लूँगी। मगर ग्रेजुअली सलमान भी बीच में है। अब यहाँ पे रक्षी दो बंदों के बीच में फंसी हुई है। नसीर और सलमान दोनों को झूठे झूठे इसने दावे दिए हुए हैं। यहाँ पर जब रक्षी ने तमाम दौलत के बारे में, अकाउंट्स के बारे में पता कर लिया नसीर से, तो फिर उसने सोचा कि अब तो नसीर को फांसना है। और यहाँ पर रक्षी पूरी तरह बेवकूफ़ बना रही है नसीर को। फ्रेंड, यहाँ पर सिचुएशन ये होगी, फ्लैट तो रक्षी के नाम होने ही वाला है, बट यहाँ पे नेचर की तरफ से कुछ रुकावट आनी थी। तो सबसे बड़ी रुकावट तो ये आई कि सलमान आ गया दुबई से। अब सलमान जब दुबई से आया है, सलमान काफ़ी सीरियस है रक्षी से शादी करने के लिए। तो सलमान तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा उनके घर से, और सलमान 1 महीने के लिए पाकिस्तान स्टे करने के लिए आया है। ये बन गई है बहुत बड़ी ट्रबल इस वक्त रक्षी के लिए। नसीर कंटिन्यूसली इनके घर आता जा रहा है और रक्षी भी नसीर को मुसलसल बुलाती है ताकि उसके साथ जाके खाए पिए, शॉपिंग्स करे और उसके फ्लैट के जल्द अज जल्द डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगली अप्रूव होने, उनमें टाइम लग रहा है, और ये टाइम लगना ही रक्षी के लगाएगा मुंह पे तमाचे। होगा कुछ यूँ कि रक्षी को अभी कुछ भी नहीं पता, वो दौलत की लालच में हो रही है पागल। मगर जब रक्षी का CNIC जाएगा, जो कि मैंडेटरी है इस काम के लिए, यहाँ पर रक्षी को अंदाज़ा भी नहीं कि जब वो अपना CNIC नसीर के हैंड ओवर करेगी तो उसके कौन कौन से पोल खुल जाएंगे। जब ये CNIC जाएगा नसीर के हाथ में, तो वहाँ पर इसका नाम होगा चेंज और उसमें हस्बैंड का नाम भी मेंशन होगा। नसीर को इतना ख़ास पढ़ा लिखा नहीं है, बट वो कोर्ट में जाके जब ये पेपर जमा कराएगा तो वहाँ पर इंक्वायरी हो जाएगी और कोर्ट या तो निकाहनामा मांगेगा रक्षी का या फिर डिवोर्स पेपर। तो फ्रेंड, यहाँ पर नसीर को तो कुछ भी नहीं पता। यहाँ नसीर सडनली पागल हो जाएगा और वो ये बोलेगा ये सिचुएशन क्या है, क्या तुम्हारी पहले से शादी हुई भी थी। यहाँ पर रक्षी झूठ बोल देगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे अब्बू का नाम है। बट फ्रेंड, यहाँ पे झूठ चलेगा नहीं। नसीर को बेवकूफ़ बनाएगी रक्षी। बट परवेज़ आ गया पोल खोलने के लिए तैयार। परवेज़ ने जो कहा था कि नसीर मैं आपसे बात करूँगा एक दिन, मगर नसीर ने उसको कर दिया था ब्लॉक। यहाँ पर परवेज़ आ जाएगा नसीर की दुकान पे शूज़ लेने, और वहाँ पर परवेज़ बताएगा नसीर को सारी सिचुएशन। पहले तो नसीर नहीं मानेगा और रोने बैठ जाएगा, मगर परवेज़ ये कहेगा कि चलो मैं पूछवाता हूँ तुम्हें मोहल्ले में इसके बारे में, इसके शौहर से मिलवाता हूँ, और इसका जो शौहर है उससे इसको डिवोर्स नहीं हुई है, वो स्टिल इसके निकाह में है। ये सुनते ही नसीर तो हो जाएगा बेहोश कि ये क्या होने जा रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर नसीर जाएगा रक्षी के पुराने हस्बैंड से मिलने, और वहाँ पर उसका हस्बैंड बताएगा कि जी मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरे निकाह में अभी भी है। यहाँ पर नसीर आएगा रक्षी के पास और रक्षी को मारेगा 2 थप्पड़। रक्षी यहाँ पे झूठ बोलेगी, मगर नसीर के पास अब सॉलिड एविडेंसेस हैं। फ्रेंड, होगा कुछ यूँ कि जब नसीर जाएगा लड़ने के लिए रक्षी के घर, तो उसी वक्त आएगा वहाँ पे सलमान, और सलमान का टकराव हो जाएगा नसीर से। सलमान बज़ाहिर तो वापस चला जाएगा उसकी अम्मी के कहने पे, मगर नेक्स्ट टाइम सलमान आएगा और पता करेगा कि नसीर कौन है। रक्षी इसको नहीं बताएगी क्योंकि रक्षी ये सोचेगी कि फ्लैट अब हाथों से निकल गया, नसीर अब हाथों से निकल गया, मगर सलमान अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, ये नहीं निकलना चाहिए। अब सलमान को कुछ ना कुछ तो होगा इन्वेस्टिगेशन कि नसीर क्यों था, कब आया था और किस लिए आया था। अब सलमान बार बार सोचेगा कि मैं इस बंदे से कैसे मिलूं। सलमान जाएगा नीचे फ्लैट के लोगों के पास और उनसे इंक्वायरी करेगा कि रक्षी के घर जो लड़का आता था उसका बायोडाटा मुझे दे दें। यहाँ पर
एज यूजुअल सलमान आएगा रक्षी के घर काम करने एज अ प्लम्बर, और जब वो काम करके जा रहा होगा तो उसकी मुलाकात हो जाएगी सलमान से, और परवेज़ और सलमान की आपस में बातचीत हो जाएगी। सलमान पूछेगा परवेज़ से कि आप जानते हैं कि इसके घर जो लड़का नसीर आता है वो किस लिए आता था। अब यहाँ पर परवेज़ को तो सारी सिचुएशन पता ही है और वो रक्षी के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानता है। यहाँ पर परवेज़ बता देगा नसीर के बारे में सारी बातें कि नसीर को किस तरह से रक्षी ने बेवकूफ़ बनाया है। अब तो फ्रेंड दोनों ही लड़के हाथों से गए निकल। यहाँ पर रक्षी फौरी तौर पे भागेगी परवेज़ के पास कि तुमने मेरे बारे में ऐसी क्या बात बताई है तो सलमान ने मुझे फ़ोन करके गालियाँ दी हैं। परवेज़ यहाँ पे मुकर जाएगा और बोलेगा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कोई बात नहीं बताई। दूसरी तरफ नसीर बेवकूफ़ी में पहले ही अस्मा को कह चुका होगा कि ये तुम्हारी सौतन के आउटफिट्स हैं जो मैंने तुमसे सिलवाए हैं। ये सुनते ही अस्मा पागल हो जाएगी और अफसरदा भी हो जाएगी। फ्रेंड यहाँ पर अस्मा के साथ कुछ भी नहीं है, ना कोई फेवर देने वाला है। अब अस्मा बिल्कुल अकेली है, बट यहाँ पर लकीली अस्मा हो गई है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली तौर पे। तो अस्मा जो है अब ये सोचेगी जब दूसरी औरत आ ही नहीं है तो मैं अपने बच्चे के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट क्या डालूं। मेरे बच्चे को पता चल जाएगा कि उसके अब्बू ने उसकी अम्मी के होने के बावजूद सेकंड मैरिज कर ली है और वो भी अपनी लवर के साथ। तो यहाँ पर अस्मा जाएगी कोर्ट और कोर्ट से वो रुजू करेगी खुला के लिए। नसीर जो अपनी दुनिया में मगन है उसको कोई नॉलेज नहीं है कि अस्मा क्या करने जा रही है। प्लस पॉइंट ये है कि उसको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि अस्मा मुझे इतना बड़ा नोटिस भिजवा सकती है। दोनों घर पे होंगे और सडनली पोस्टमैन आएगा और नसीर के नाम एक लेटर देगा। नसीर जब पढ़ेगा तो वो ये समझ के हैरान हो जाएगा कि अस्मा ने मुझे कौन सा लेटर भेजा है जो अस्मा का लिखा हुआ लेटर मेरे घर पे आया है। अब ये होंगे लीगल पेपर्स जो कि नसीर की समझ में नहीं आएंगे। मगर नसीर जब अस्मा से पूछेगा कि अस्मा ये कौन से पेपर हैं जो तुमने मुझे कोर्ट के थ्रू घर में भिजवाए, तो अस्मा ये कहेगी कि ये लीगली तौर पे खुला के नोटिस हैं जो मैंने तुम्हें भिजवाए हैं। अब नसीर तो अनएक्सपेक्टेड था ऐसी बात सुनने के लिए अस्मा की तरफ से। नसीर पागल होकर वो पेपर्स हवा में उछाल देगा और अस्मा पे चीखेगा। बट यहाँ पे अस्मा पुरानी वाली अस्मा नहीं है, अस्मा एक सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है। अस्मा हाइपर होगी और कहेगी जब तुम अपनी बीवी से निभा नहीं कर सकते और शादी के बाद भी तुम अफेयर चला रहे हो और अपनी पुरानी उस लवर के साथ मुझे छोड़ के शादी कर रहे हो जो कि तुमसे सिंसियर भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे का फ्यूचर तबाह करने के लिए नहीं रह सकती। और अब तो नसीर रोना शुरू कर देगा क्योंकि नसीर के हाथों में अब कुछ भी नहीं है। नसीर को पता चल चुका है कि रक्षी मुझसे फ्रॉड कर रही थी, मगर अब नसीर ये देख रहा है कि मेरी बीवी भी मेरे हाथों से निकल चुकी है।